आजकल इंडिया में इलेक्ट्रिक कार का बहुत चलन हो रहा है और वहाँ पे ही Hyundai ने इंट्रोड्यूस की है आयोनिक 5 जो कि एक बॉर्न इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और एक बार फिर से हमको मौका मिला है इसका एक डिटेल रिव्यू करने का। ड्राइव भी करेंगे और चलाते चलाते इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस जो कमाल की है, जो इस सेगमेंट में काफ़ी कम लोग देते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो फ्रंट लुक से ही आप देख रहे होंगे पिक्सल एलईडी लाइट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी और ये जो फ्रंट का पूरा पोर्शन है ये आपका ग्लो करता है, रात में और भी ज़्यादा स्पेशल लगता है देखने में। उसके अलावा 360 डिग्री कैमरा आ रहा है, तो यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा मिलेगा। ये पूरा आपको पियानो ब्लैक का टच यहाँ पे दिया गया है। साथ में आपके यहाँ पे पार्किंग सेंसर आ जाते हैं फ्रंट एंड रियर में। उसके अलावा अगर आप यहाँ साइड पर आ जाते हैं तो उसमें भी यहाँ पे काफ़ी बेस्ट चीज़ मेरे को लगी, जो इसके व्हील्स हैं, अलॉय व्हील्स, ये 20 इंचज़ के व्हील आपको दिए गए हैं, मिशलिन के व्हील्स दिए गए हैं। उसके अलावा जो व्हील बेस है गाड़ी का, ये भी सेगमेंट में बेस्ट है। 3 मीटर का आपको व्हील बेस मिलता है और ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी लिमिटेड है, मतलब 163 mm की आपको मिल रही है। बाकी ऑल एंड ऑल ये काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे इसके क्रीजेस देखिए और ये फ्लश्ड डोर हैंडल आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। और अगर हम इसके रियर साइड्स पे आ जाते हैं तो यहाँ पे काफ़ी कमाल की चीज़ आपको मिल जाती है। अब इसका लाइट सेटअप देख लो कि कितना सही लग रहा है देखने में। फुल एलईडी पिक्सल लाइट्स दी गई है, तो यहीं पे आपको टर्न इंडिकेटर और रिवर्स लाइट भी ऑप्शन मिल जाता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप आ जाता है। ये आगे आपका शार्क फिन एंटीना और यहाँ पे कोई वाइपर आपको नहीं मिल रहा, तो सोच रहे वाइपर इसमें दिया नहीं है कि इसमें इस तरीके की कोटिंग करी गई है कि जैसे ही पानी ड्रॉपलेट आ जाती है तो वो नीचे से निकल जाती है। और अगर यहाँ से देखोगे तो यहाँ से भी आपको स्पेस दिख रही है, तो यहाँ से भी जो पानी आता है वो सीधे नीचे को फ्लो हो जाता है और आपको वाइपर की ज़रूरत नहीं है। साथ में यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक टेल गेट मिलता है इसमें, तो इसको जैसे ही प्रेस करोगे इसका टेल गेट खुल जाएगा। मैसिव स्पेस आपको यहाँ मिल जाती है। हाँ, बट इसमें एक और चीज़ है, आपको इसमें कोई स्पेयर व्हील नहीं मिलता क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल है। सो स्पेयर व्हील की जगह यहाँ पे आपको बैटरी पैक मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको चार्जिंग किट मिल जाती है और ये एक्स्ट्रा एसेसरी है, तो ये रिवर्स चार्जिंग भी करती है। अगर आप कहीं कैंपिंग वगैरह के लिए जा रहे हैं तो आपके पास मिनी फ्रिज या ऐसा कोई अप्लाइंसेज है तो आप इससे चार्ज कर सकते हो और इससे बैटरी आउटपुट ले सकते हो। कर लेते हैं इसको क्लोज़। उसके अलावा चार्जिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे ही आपकी गाड़ी अनलॉक होगी, इसको आपने जस्ट टैप करना है और ये अनलॉक हो जाएगा। यहाँ से आपकी AC एंड DC चार्जिंग हो जाती है और चार्जिंग यहाँ पे इंडिकेट करते रहता है। अभी 99% चार्ज है, ऑलमोस्ट फुल चार्ज है, तो यहाँ सारी लाइट्स ग्लो कर रही है। क्लोज़ करने के लिए आपको इसको प्रेस करना है एंड ये क्लोज़ हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं अब इसकी ड्राइव। तो टेस्ट ड्राइव शुरू करने से पहले मैं यहाँ दिखा दूँ, यहाँ पे कोई भी आपको Hyundai की बैजिंग नहीं मिलती। यहाँ पे 4 डॉट्स हैं जो कि मोर्स कोड में रिप्रेजेंट करता है HK लोगों को। तो अब स्टार्ट करते हैं इसकी ड्राइव। यहाँ पे इसका गियर सेलेक्टर मिलेगा, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो ये गियर सेलेक्टर है। इसको मैं यहाँ पे D पे लेके जाता हूँ और आपको बस रेस देनी है और ये चलने लग पड़ेगी। तो अब बिल्कुल ही साइलेंट आपको कैबिन एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलेगा। इवन इसमें एक ऑप्शन आता है जिसमें आप इसमें साउंड प्रोड्यूस करते हो, तो साउंड सिस्टम दिया गया है कि ताकि आसपास की जो ट्रैफिक है और नॉइस है उनको पता चले कि गाड़ी आ रही है, क्योंकि काफ़ी साइलेंट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो इसमें कोई भी शोर नहीं आपको मिलता। उसके अलावा एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा दूँ, इसमें आपको एक सनरूफ मिलता है और ये काइंड ऑफ अ मून रूफ है। इसकी ओपनिंग भी ये कर्टन 2 साइड से खुलता है, तो ये भी काफ़ी बेस्ट लगता है देखने में। Hyundai आई थिंक इसको विजन रूफ या ऐसा कुछ बोलता है, बट काफ़ी बेस्ट लग रहा है यहाँ पे ये। रीचेबिलिटी की अगर बात कर लो तो सारे लीवर्स आपको इजीली रीचेबल हो जाते हैं। विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, पूरी बोनेट लाइन आपको विजिबल हो रही है। इवन दो ये काफ़ी बड़ी गाड़ी है, फ़ोटोज़ में आपको इतना देखने में पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन इसकी विड्थ और लेंथ एल्कज़ार से भी बड़ी है। अगर आपने एल्कज़ार देखी होगी तो आप समझ गए होंगे। उसके अलावा गाड़ी में आपको 3 मीटर का व्हील बेस मिलता है और पीछे भी मेरे फ्रेंड बैठे हैं, तो एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस इनको पीछे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपकी 2 बड़ी सी डिस्प्ले आ जाती है, सिमिलर साइज़ की है। ये टच स्क्रीन डिस्प्ले आ जाती है जिसमें बेसिक जितने फीचर्स आपको सारे मिल जाएंगे। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन ऑन द गो चलते रहता है और अगर आप इसको क्लिक करोगे तो ये और भी मतलब इस नेविगेशन के अंदर चले जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको 360 कैमरा का सपोर्ट मिलता है, सो ऑन द गो भी आप देख सकते हो और कैमरा की जो पोजीशन है वो चेंज कर सकते हो। बाकी स्टीयरिंग में आपको पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं, प्लस एंड माइनस, स्पीड अप एंड स्पीड डाउन करने के लिए। और इसमें काफ़ी अच्छा है कि जैसे आप चला रहे हो और एक्सेलरेशन से पैर छोड़ रहे हो तो ये ब्रेक खुद अप्लाई करने लगती है। उसका क्या बेनिफिट है कि ये चलते चलते भी अपने आप ही चार्ज होगी। सो इसमें रीजनरेशन मोड्स आ जाते हैं 3 लेवल के। तो यहाँ पे अगर आप अभी देख रहे होंगे तो अभी करंटली रेस लग रही है तो ये ऊपर को जा रहा है, मतलब बैटरी पे चल रहा है। जैसे मैं ब्रेक से हटा दूंगा पैर तो ये नीचे को आ गया, मतलब ये चार्ज हो रहा है फिर से। तो ये रीजनरेशन मोड आ गया। बाकी इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको मिल जाएगा। बोस के साउंड सिस्टम मिलते हैं, काफ़ी कमाल की साउंड आपको उसमें सुनने को मिलेगी।
बाकी जो सेंटर कंसोल है, आपने आर्मरेस्ट को तो हिलते हुए देखा होगा, लेकिन इसको आप पूरा का पूरा आगे पीछे स्लाइड कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंगली स्पेस बना सकते हो। 2 कप होल्डर मिल जाएंगे, नीचे आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा। उसके अलावा वहाँ नीचे भी आपको थोड़ी स्पेस मिल जाती है। सो एक USB पोर्ट और 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट वहाँ भी आपको दिया गया है। बाकी ड्राइविंग इसकी काफ़ी स्मूथ है। ये ड्राइव मोड आपको मिल जाएंगे इसमें। तो इसमें आपको 4 मोड मिलते हैं बेसिकली। ये आपका इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स है, और अगर आप इसको प्रेस एंड होल्ड करके रखोगे तो ये आपका बन जाता है स्नो मोड। सो अभी एडास थोड़ा बहुत इसमें ट्राई करते हैं। आगे लाइंस तो इतनी विजिबल नहीं है, बट देखते हैं। एडास लेवल 2 इसमें आ रहा है। तो अभी हमने साइड पे थोड़ी देर रोक दी थी, राइट साइड का इंडिकेटर दे दिया है। यहाँ पे आपको कंटिन्यूसली शो होते रहेगा। ORVM पे भी आपको वार्निंग मिल जाएगी कोई भी गाड़ी आ रही होगी, क्योंकि एडास लेवल 2 इसमें ऑब्वियसली आपको मिल रहा है। उसके अलावा परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी अच्छी है। 72.6 किलोवाट आवर की आपको बैटरी मिल जाएगी, जो कि 215 bhp की पावर और 350 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क आपको दे देती है। सो यहाँ पे अभी हमने एडास ऑन कर लिया है। तो अभी मैं थोड़ा सा इसको देखो, लेन से जैसे बाहर जाने लगती है तो ये इस साइड को हो जाती है, तो अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर देती है। अभी मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, बट हाँ यहाँ पे ये वार्निंग ऑब्वियसली दे देगी। करंटली स्पोर्ट्स मोड में चल रहे हैं। स्पोर्ट्स मोड में ये एकदम बीस्ट परफॉर्मेंस बन जाती है इसकी। सो ज़्यादा देर तक हाथ छोड़ना सही भी नहीं है। बाकी तो स्ट्रेट रोड है, कुछ आगे से ऑब्स्टेकल भी नहीं है, बट फिर भी अभी आगे देख रहा होगा आपको कर्व आ रहा है, विजिबल लाइंस है, और यहाँ पे आप देख रहे हो अपने आप ये गाड़ी मुड़ रही है। तो ये बेस्ट चीज़ है। यहाँ पे आपको रिड्यूस स्पीड की वार्निंग भी दे देती है। सो 0 to 100 भी इसकी काफ़ी अच्छी स्पीड चले जाती है। सो ये ओवरऑल कुछ इसका एक्सपीरियंस था। अगर आप गाड़ी टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हो तो AM Hyundai का नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके डिटेल में आप चेकआउट कर सकते हो, और उनके जो भी कंसल्टेंट होंगे उनसे आप डिटेल में इसके बारे में पूछ सकते हो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और हाँ, ये फीचर लोडेड गाड़ी है। जिस प्राइस पॉइंट पे आ रही है EV6 जो किया की आती है, उससे लगभग 10 से 12 लाख सस्ती ही आपको पड़ती है। सो ऑन रोड आपको ये 52 से 55 लाख के बीच में पड़ जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी स्टेट से आप बिलोंग करते हो। सो डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, फॉलो मी ऑन Instagram।